आत्मख्याति टीका में लिखते हैं, वह अपने प्रकृति भाव को त्याग कर ज्ञानी बने को प्राप्त हो जाता है। इस बात को यहाँ पर आचार्य जयसेन महाराज अपनी टीका में लिखते हैं। प्रश्न नंबर 405 लिखते हैं कि निवेद समावर्ण और नाड़ी कम फलम व्याणादि। इस पंक्ति की टीका करते हैं, निर्वेद से समापन्न कौन होता है? किसको कहा जाता है निर्वेद समापन्न? उसके लिए लिखते कि परम तत्वज्ञानी जीवा संसार शरीर भोग रूप त्रिविध वैराग्य संपन्नो भूत्वा शुभाशुभ कर्म फलम उदयागतम वस्तु स्वरूपेणे विशेषणे निर्विकार शुद्धात्मनो भिन्नत्वेन जानाति। जो परम तत्वज्ञानी जीव होता है, वो 3 चीजों से वैरागी होता है। संसार से वैराग, शरीर से वैराग और भोगों से वैराग। संसार से वैराग कैसे प्राप्त करें? संसार का अर्थ होता है जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वह क्षेत्र अतीव कष्टप्रद है। इस क्षेत्र में तिलतुस मात्र भी जगह नहीं कि जहां सुख का अनुभव किया जाए। उस संसार से वैराग्य होने के लिए पढ़ते भी हैं संसार महावन, ये संसार महावन भीतर भरमत और न आवे। ये संसार बहुत विशाल वन है, महावन है, और इस संसार रूपी महावन में भ्रमण करते हुए इसका छोर नहीं आता, अंत नहीं आता। संसार इतना विशाल है, 343 घन राजु प्रमाण इस क्षेत्र में। एक तिल के बराबर क्षेत्र नहीं बाकी है कि जहां पर जीव ने अनंतों बार जन्म मरण न किया। चाहे ऊर्ध्वलोक हो, चाहे अधोलोक हो अथवा मध्यलोक हो, इन तीनों लोकों में परिभ्रमण करते करते अनंत काल व्यतीत हो गए। अनादिकाल से आज तक अनंतों पंच परावर्तन हो गए।
कोने अनंतों परावर्तन को करते करते आज तक प्रकृति का त्याग नहीं किया, मिथ्यात्व और रागादि रूप परिणामों का त्याग नहीं किया। अब ये अवसर है, हे भगवान, मुझे ऐसा क्षेत्र मिला है कि जिस क्षेत्र में रहकर के हम अपना आत्महित कर सकते हैं। यहां से आत्महित तो कर सकते हो, लेकिन यहां रहते हुए कभी सुखी नहीं हो सकते हो। ये संसार महावन भरमत अंत ना आवे, और ज्यादा क्या कहें, कवों की जाय नरक तिथि भुंजे छेदन वेदन भारी। ये जीव वेश बदलता रहा, कभी नरक गति को गया, नारकी अनंत वेदनाओं को भोगा। नारकी जीवों का क्षेत्र इतना कष्टप्रद है कि नरक की भूमि का स्पर्श करते ही ऐसा अनुभव होता जैसे बिच्छू सहस डसे नहीं दिशो। हजारों हजारों बिच्छू एक साथ काट खाए, उन बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, उससे अनंत गुणी पीड़ा नरक की भूमि को स्पर्श करने से होती है। वहां की क्षेत्र जन्य पीड़ा और जितने काल तक वहां जीव रहता है, उतने समय तक उसको ये दुख भोगना क्षेत्र जन्य। उन नारकी जीवों के साथ ये व्यवस्था है कि नारकी यदि कोई बन जाए तो कम से कम 10,000 वर्ष से पहले वहां से निकल नहीं सकता, और यदि पहली पृथ्वी में गया है तो एक सागर की स्थिति का वहां पर उसको भोग करना ही पड़ेगा। इस तरह से वहां के यदि आगे के नरकों की स्थिति बढ़ती है तो आगे पीड़ा भी बढ़ती है। वहां पीड़ा बढ़ती जाती है, यहां नारकी जीवों की उम्र भी बढ़ती जाती है। कहीं 3 सागर, किसी नरक में 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर तक की उम्र हो जाती है। इतने काल तक वहां पर जमीन के किसी भी क्षेत्र पर पैर रखें तो हजारों हजारों बिच्छुओं के काटने की पीड़ा हो जाए।
नार का नित्यासुतर लेशा परिणाम दे वेदना विक्रिया। नार के जीवों को नित्य ही अशुभतर लेस्या रहती है, यानी कृष्ण नील कापोत लेस्या, इन 3 लेस्याओं के अशुभतर परिणाम होता है। चाहे सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, उन जीवों को इस लेस्या में ही रहना। अशुभतर लेस्या, अशुभतर देह, शरीर भी उनका इतना अशुभ होता है, इतना अशुभ होता है कि उनके शरीर की गंध ऐसी होती है जैसे यहां कई दिनों के सड़े गले कुत्तों के या बंदरों के कलेवर होते हैं, वैसे उनके शरीर से गंध आती है। क्षेत्र की भी गंध इससे और ज्यादा कष्टप्रद। इस तरह से वहां के अशुभ से अशुभतर परिणाम होते हैं। कोई यहां उपदेश देकर के यदि उनको संबोधन भी दे दे और वे नारकी उपदेश को सुन करके सोचें कि चलो भाई ठीक है, मैं अच्छा काम करूं, लेकिन उनके शरीर की विक्रिया है कि वे अच्छा सोचते हुए भी अच्छा कर नहीं पाते हैं। ऐसी वहां की अशुभतर लेशा, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, सब कुछ अशुभ ही अशुभ होता। और नरक में जाने वाले वे जीव होते हैं जो मनुष्य या त्रियंच गति में रह करके पूरे जीवन भर बहुत ही आरंभ और बहुत परिग्रह के काम करते हैं, वे नरक आयु का बंद करते हैं। वह रंभ परिग्रह तुम नारकस्य आयुषा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। बाहरी परिग्रह आपके पास भले ही थोड़ा हो, एकांत मकान दुकान हो, ये बाहरी परिग्रह की अपेक्षा व्यक्ति अंतरंग परिग्रह से ज्यादा दुखी होता। कई लोग गरीब होकर के भी अपने भावों से चक्रवर्ती बनने के सपने देखते रहते हैं। कई स्थानों पर ऐसा होता है कि लोग परिग्रह परिमाण करने आते हैं। एक स्थान पर एक व्यक्ति आया, 4 पेज का पेपर भर के लाया के बाद उसने समझौता किया, महाराज जितना लिखा है उसका आधा कर लेते हैं। मैंने कहा तेरी मर्जी। बन तो गया कम से कम एक सीमा में। हर व्यक्ति की यही दशा है, वर्तमान में उसके पास जो स्थिति है उस स्थिति का भी परिमाण कर ले वे तो भी बच जाए, लेकिन वो हमेशा ये सोचता है कि काश लॉटरी खुल गई तो क्या होगा, किस्मत बदल गई तो क्या होगा। अरे अपनी सीमा में अपने पास रख, और उस सीमा के बाद यदि तुम्हारी किस्मत खुल जाए, लॉटरी खुल जाए, तो ये भाव बनाओ कि मैं पूरा का पूरा द्रव्य दान करते रहूंगा, अपने पास एक पाई इस सीमा से ज्यादा नहीं रखूंगा। आता है, बांध दिया जाता है, पानी की कमी नहीं पड़ेगी। यही स्थिति होती है।
तो बहुत ही आरंभ आचार्य महाराज ने बाहरी परिग्रह की अपेक्षा कहा, इच्छा परिमाण तपा, इच्छा का परिमाण कर लो कि हमें सिर्फ इतनी ही इच्छा है, इससे ज्यादा नहीं है, तो भी आप तप करने के योग्य हो जाते हैं। इसलिए संसार के स्वरूप का ऐसा बार बार विचार करना कि कहीं हमारी इस छोटी सी उम्र में ये कहीं ऐसा तो ना हो गया हो कि जिसमें हमने बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के परिमाण को बना करके नरक आयु का आश्रय कर लिया हो और नरक गति के ऐसे भयंकर कष्ट भोगे हो कि जहां पर इतनी गर्मी होती है प्रारंभ के 4 नरकों में, कि जहां पर यदि आप मेरु पर्वत के बराबर लोहा को डाल दें तो वो लोहा वहां गर्मी से पिघल करके पानी बन जाए, और नीचे के नरकों में इतनी ठंडी होती है कि जो मेरु पर्वत के बराबर लोहा पानी बन गया, वो लोहा नीचे के नरकों में जाए तो वो बर्फ बन जाए, इतनी ठंड होती है। ऐसी शीत उष्ण की वेदना है, भूख प्यास की इतनी वेदना होती है कि 3 लोक को नाज़ुक है। एक नारकी के सामने यदि तीनों लोकों में जितनी खाद्य वस्तु है उस सारी की सारी खाद्य वस्तु को ला करके एक नारकी के सामने डाल दी जाए तो भी नारकी की भूख शांत ना हो गए। 3 लोक को नाज जो खाए फिर भी मिटे ना भूख, फिर भी कणा ना लहाए, ना अनाज का एक कण मिलेगा और ना वहां कभी भूख बुझेगी। सागरों पर्यंत ऐसे भूख से तड़पते रहोगे। क्या लिखा? एक कण नहीं मिलेगा और भूख कितनी होगी? 3 लोग के नाच को इकट्ठा कौन कर सकता है कोई के पास ताकत? लेकिन ये भी तो देखो, स्वर्गों में खेती होती कि नहीं होती? स्वर्गों में खेती नहीं होती, वहां तो अमृत होता है, वहां तो तुम्हारे लिए पाइपलाइन लगाना पड़ेगी और सारे स्वर्गों का अमृत नारकियों के यहां भेज देवे और सारे मध्य लोक की खेती का अनाज भेज देवे, सारे कल्प वृक्षों के फल भेज देवे, तो भी वहां का एक नारकी इस सब को एक क्षण में छट कर जाएगा, फिर भी वो आशा लगाएगा थोड़ा और ले आओ ऐसा विकात रसगुल्ला, ये आशा करेगा। ऐसे भयंकर कष्ट नरक गति के भोगे। इसलिए ये नरक गति को काटना है तो कैसे कटेगी? तो बहुत परिग्रह के प्रति अपनी मूर्छा को कम करो। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हर व्यक्ति को अपनी रक्षा करना। आप पूरे घर भर के भार को सिर पे उठा करके आप सोचते हो कि पूरे घर का परिग्रह, नहीं, परिग्रह परिमाण अपनी इच्छाओं को दमन करना है, उस सीमा में अपना परिग्रह परिमाण करना ताकि हम बच सके। दूसरे व्यक्ति का, लड़कों बच्चों का क्या होगा? भैया उनकी चिंता नहीं करो, उनके भाग्य को, उनके भविष्य को बनाने वाले तुम नहीं हो, तुम्हारी सिर्फ कर्तृत्व बुद्धि है। उनका भाग्य, उनका भविष्य उनके पास स्वयं पहले से लिखा हुआ है, वो पहले से लिखा करके आए हैं। आपके पास ताकत नहीं है कि किसी के भाग्य को बदल सको।
आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि किसी की किस्मत को आप गरीब से धनी बना सको। आप सहयोग कर सकते हो, लेकिन जब भाग्य में नहीं होता है, अकृत पुण्य के लिए उस सेठ ने चना दे दिए, गठरी बांध करके रख दी। तुम इतने गरीब हो, तुम्हारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, चलो खेत से तुमसे जितने चना ले जाए सो ले जाओ। अब वो गठरी बांध करके ले जाता है, लेकिन उसकी गठरी में छेद था। उस खेत से लेकर के घर तक जाते जाते एक एक दाना गिरते गिरते गठरी खाली हो गई। जब भाग्य में नहीं है तो बंधी बंधाई गठरी में छेद हो जाता है, और जहां भाग्य में होता है, ऐसे लोगों के लिए देखो, गड्ढे में भी पटक दिया जाए तो भी उस गड्ढे में और कुएं में जाए तो वहां से भी वे धन लेकर के लौट के आ जाए। ऐसा भीम वगैरह के जीवन में उठा के देखो, इन्हें कौरवों ने कैसे राक्षस कूप में भेज दिया, और राक्षस कूप में भेजा तो लोगों ने समझा कि ये जाएगा और वहां रहने वाला राक्षस इसको मार डालेगा, और यहाँ पर पांडवों की सबसे बड़ी हस्ती जैसे धराशायी होगी, वैसे हम इन पे विजय प्राप्त कर लेंगे। सो भीम को उस राक्षस कूप में भेजा। वहां जाकर के भीम जैसे गया, और वहां पर खड़ा यक्ष कहता, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत दिन से ये धन संपत्ति संभालो, तुम्हारे भाग्य की ये रखी है, अभी तक तुम आए नहीं, इसलिए मैं रखा रहा था, अब तुम संभालो, मैं जा रहा हूं। जय जिनेंद्र करके वो राक्षस उसको भीम को सौंप के और वो चला गया। भाग्य में होता है तो ऐसे प्राप्त होता है, और भाग्य में नहीं होता है तो अकृत पुण्य की गठरी के चना घर तक आते खाली हो गए। ये इतिहास खोल करके देखो। इसलिए बहुत परिग्रह के प्रति अपने ममत्व भाव कम रखो। तुम कमा नहीं रहे हो, तुम कमा नहीं सकते हो, जो तुम्हारा भाग्य है वो भाग तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा दे रहा है। इसलिए ध्यान रखो, आपसे कोई पूछे कि आप बैंक जाते हो तो आपके लिए बैंक में रुपया कौन देता है? कैशियर देता है कि आपकी पासबुक देती है? कौन देता है? बोलो। पासबुक कैशियर नहीं देती? कैशियर नहीं देता? अच्छे से सोच समझ करके बता देना, एक मत करके, बहुमत नहीं होना चाहिए। एक मत है कि आपको बैंक में रुपया कैशियर नहीं देता। सहमत हो? पीछे वाले कछु नहीं कह रहे, बैठे। कौन दे रहा? कैशियर के पासबुक? कैशियर तो ट्रांसफर कर रहा है, यहां की तिजोरी का निकाल के आपके हाथों में रख रहा है, लेकिन पैसे देने के पहले कैशियर पासबुक मांगता है? नहीं मांगता? दिखाओ क्या तुम्हारी औकात है। तुम्हारा भाग्य उस पासबुक में लिखा है कि तुमने इतने लाख जमा किए हैं, उस हिसाब से वो तुम्हें दे सकता है। यदि पासबुक नील होवे और कैशियर तुम्हारा बाप होवे तो बताओ वो क्या दे सकता है तुमको? कुछ देगा कि नहीं देगा? अपने जेब से तो दे सकता है, लेकिन बैंक का एक पाई भी नहीं दे सकता। क्यों? ये पासबुक नील है, तो यहां पर पासबुक में पैसा आया कहां से? पहले तुमने जमा किया है। वो जमा पूंजी को आज भंजा रहे हो और कैशियर हो धन्यवाद दे रहे हो।
पहले अपने आप को धन्यवाद दो, बहुत बहुत मैनी मैनी थैंक यू भैया, तुमने पहले जमा किया, तब तो आज बिल्कुल हाथ पे गद्दी पे आम पैदा हो गया। यदि जमा नहीं किया होता तो कहां से लाते? तो जैसे तुम्हें विश्वास है कि पासबुक में जो जमा किया वो ही मिलेगा, कैशियर नहीं देता, इसी तरह विश्वास रखो कि तुमने अपने भाग्य में पहले जितना दान दिया है लाभ उतना मिलेगा, उतना तुम्हारे भाग्य में आज फलवान होगा। तुम कितनी भी दुकानें खोलते जाओ, कितने भी व्यापार बढ़ाते जाओ, यदि भाग्य में नहीं होगा, पहले दान नहीं किया होगा, तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस तरह से इस विषय में विचार करना बार बार, और विचार करके अपने अंदर से इच्छाओं को कम कर लेना, इसी का नाम परिग्रह का त्याग है। बाहरी वस्तु के त्याग से गुणस्थान नहीं बनता, गुणस्थान तो आपकी कसाय और मिथ्यात्व के त्याग से बनता है। आप यदि मिथ्यात्व का त्याग करते हो तो सम्यक दृष्टि बनेगो, और यदि अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान का त्याग करते हो तो देश वृत्ति अणुवृत्ति बनोगे, और उनके साथ यदि आप प्रत्याख्यान वर्ण कसाय का त्याग करते हो तो सकल संयमी बनोगे, और संजुलन का त्याग करोगे तो यथाख्या चारित्रवान बनोगे, और ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय का त्याग करोगे तो केवल ज्ञानी बनोगे, और इसके अलावा चार अघातिया का क्षय करोगे तो आप सिद्ध परमात्मा बनोगे। क्या बनना है आपको? जो कुछ भी बनना हो तुम्हारे सामने है, और तुम्हारे पास है, और तुम्हारे भाव। यदि सम्यक दृष्टि बनना है, इसी वक्त मिथ्यात्व का त्याग करो। हे परमात्मा, मैं आज के बाद कभी अनायतन का सेवन तो करूंगा नहीं, लेकिन अंतरंग में यदि मिथ्यात्ववेदी हमारे पास बैठा है तो मैं कभी विपरीत श्रद्धा नहीं करूंगा। इतना तो संकल्प हम कर सकते हैं। हे परमात्मा, मैं अविरति का कभी प्रयोग नहीं करूंगा। प्रमादवश यदि अविरति आ जाए तो मैं प्रतिक्रमण करूंगा। संयम के प्रति हमेशा उत्साह रहेगा। यदि संयम के साथ कहीं असंयम प्रवेश करता है तो हे परमात्मा, मैं प्रायश्चित लेकर के पुनः छेदोपस्थापना करूंगा। ऐसी पवित्र भावना तो हमेशा बना करके रखना। इसी का नाम तो संसार का बैरागी है। और क्या वस्तु है? बार बार संसार के विषय में चिंतन करना, क्योंकि यह नरक गति से निकल करके आए मनुष्य बन गए। तो मनुष्य में भी आप सोच रहे हो हम सुखी हैं। भैया, सुख की तो या में सुख ना ही लगा रहा, सुख की तो लगार है ही नहीं। रोज पढ़ते हैं, कोई पुत्र बिना नित झूरे होए, मरे तो रोवे, कोटि संपत्ति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख खोवे। किसी कर कलिहारी नारी, के बेरी सम भाई। पढ़ते कभी के नहीं पढ़ते? पढ़ते हो ना? अनुभव करते के नहीं करते? शास्त्र में लिखा है ना, शास्त्र सामने रखो, वैराग्य भावना, और सामने बाल बच्चों को बैठा लो, पत्नी को बैठा लो, और फिर उसमें पढ़ो, किसी ही घर कलिहारी नारी। जल्दी नहीं, जल्दी बढ़ते हो, अनुभव करो। कलिहारी नारी के कलहारी पुरुष कौन है? अपने आप को देखो, अंदर झांक करके देखो। यदि कलिहारी नहीं है तो पुण्य की बलहारी है कि जो आपको लक्ष्मी देवी मिली है। यदि आपका पुरुष
कलह प्रिय नहीं है। अपने आप के भाग्य सराहो कि धन्य है, मुझे धर्म करने का अवसर मिला, ऐसा हमारा संयोग बना। ये अपने आप के पुण्य की सराहना करो। और यदि कलहारी है तो क्या करें फिर, बताओ, अब रास्ता बताओ। आपने आज तक नहीं खोज पाया रास्ता? पढ़ा तो है, किसी ही घर कलहारी नारी। यदि इस पंक्ति को पढ़ते हो और आपके घर में ऐसा कोई योग बनता है तो सबसे अच्छा तरीका है कि कलहारी नारी को यदि तुम्हें महालक्ष्मी महादेवी बनाना है तो फिर उनकी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दो और निंदा करना छोड़ दो। संभव है क्या? असंभव है? बताओ, विचार करके बताना है ना। कलहारी नारी की यदि तुम प्रशंसा करोगे ना तो झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा होने का कारण है कि आप हमेशा उनकी नोक झोंक करते रहते हो, टोकते रहते हो। आप उनको कितनी भी अच्छी आपके लिए बढ़िया मालपुआ बना के खिलाएं और आपकी आदत है कि आप एक ना एक बींग निकाल दे और देखो आज तुमने बनाया तो ये मालपुआ लेकिन भीतर तक रसोई नहीं गया। कैसे बनाते हो, क्या करते रहते हो? तुमसे बनाना नहीं आता तो काय को बनाने बैठ जाते? अरे भैया, काय को ये सब रामायण बाज रहा है? जैसी वस्तु मिल गई, बन गई, वैसी खा पी के मुंह पहुंच के बाहर हो जा। अब ये तुम कहोगे उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आप सोचो तो कि एक चीज बनाने में कितना परिश्रम किया है, कितना उनने श्रम करने के साथ साथ समय लगाया है, कितना खर्च किया है। ऐसी बर्फीली दिनों में और तुम्हारे लिए मुख मीठा कर रहे हैं। अब थोड़ा यदि मीठा कम है तो भाई ऊपर से डाल ले, लड़ने की क्या बात। ये यदि आदत तुम्हारी सुधर जाए तो कलहारी के स्थान पर महालक्ष्मी बन जाए। ये आप आदत सुधारने की कोशिश करो। और नहीं तो दुख तो है ही, पढ़ते रहो तुम, घर में झगड़ते रहो, मंदिर में पढ़ते रहो, तीसरा काम तो हो नहीं सकता। रोज पढ़ोगे किसी घर कलहारी नारी। और भैया कैसा है? बेरीसम भाई। और भैया ऐसा है कि जिस भैया से सालों हो गए शकल नहीं देख रहे, सालों हो गए, दिवाली रक्षाबंधन कितने निकल गए, भैया के द्वार पे पानी नहीं पी रहे, भैया को निमंत्रण नहीं कर रहे, यहां तक संकल्प कर लिया तुम मर भी जाओ तो तुम्हारी अर्थी में कंधाने लगे। मरने के बाद वो देखने नहीं आएगा कि तुमने कंधा लगाया कि नहीं लगाया। लेकिन ये बैर तुम्हें सुखी नहीं बना सकता। ये बैर ना बैर मिटाता है। बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। ये तो रोज पढ़ते होंगे ना आप लोग पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में। पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में है ना, पार्श्वनाथ भगवान। ये बैर से बैर नहीं मिटेगा। बैर मिटाना तो क्या करें? क्या करें प्रश्न खड़ा नहीं करो। कपड़े में लगे हुए दाग के साथ क्या करते हो? जैसे कपड़े में लगे दाग के लिए पानी से धोते हैं, नहीं धुले तो साबुन से धोते हैं, नहीं धुले तो ब्रश रगड़ते हैं, नहीं धुले तो मुगरियों पटकते हैं, मुगरियों से ना धुले तो पथरा पे पटकते हैं, पथरा पे ना धुले तो फिर स्प्रे करते। क्या क्या करते बताओ? कितने उपाय है तुम्हारे पास?
एक कपड़ा के दाग को मिटाने के लिए तुम 100 उपाय करते हो। एक हृदय में लगे हुए दाग को मिटाने का क्या एक भी उपाय किया तुमने? परिवार की रक्षा कैसे की जाती है? जैसे किसी के शरीर के अंग में कोई रोग हो जाए तो शरीर के अंग में रोग होते ही कोई ये नहीं कहता मेरे अंग को काट के फेंक दो। नहीं, रोग होने के बाद इलाज कराता है, लाखों का खर्च करता है, महीनों महीनों सेकता है, महीनों महीनों परहेज करता है, दवाई खाता है, अपने देश में ठीक नहीं होता है तो विदेश जाता है। नहीं करते? जब शरीर के एक अंग की रक्षा करने के लिए आप लाख उपाय करते हो तो क्या अपने भैया की, अपनी पत्नी की, बच्चों की रक्षा करने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है? क्या करें? मानता नहीं। तुमने मानने जैसी बात कहां करी? मनाना है तो अच्छी बुद्धि से मनाओ। औरंगाबाद में एक सेठ का लड़का वेश्यागामी हो गया, धन संपन्न था, अनेक भाई थे। अब वो वेश्यागामी हो गया तो खर्च तो अच्छा मोटा करता था और कमाने में निकम्मा था। परिवार के लोगों ने उसकी उपेक्षा की और हर कोई कहता है तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूं, भाग जा घर से। सालों सालों ताना बाना सुनते हो गए। उसने अंत में निर्णय ले लिया कि घर छोड़ देना चाहिए। दीक्षा तो नहीं ली लेकिन वेश्या के घर में रहने लगा। अब वेश्या के यहां रहते हुए उसके लिए 1 साल का काल व्यतीत हो गया और 1 साल के बाद घर में शादी का अवसर आया। शादी का संबंध निश्चित हो गया। परिवार के लोगों ने बैठ करके सलाह मुशावरा की। घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग थे उन बुजुर्ग के सामने बैठ करके सारे के सारे लोगों ने योजना बनाई। किस किस को निमंत्रण देना है? सारी दुनिया भर के नाम आ गए लेकिन घर के बेटा का नाम नहीं आया। ओह, दादा ने कहा भैया राम कुमार को भी तो बुलाओ। तो सारे के सारे परिवार के लोग भड़क गए। दादा तुम सटिया गए हो, बुद्धि खराब हो गई, उस वेश्यागामी को तुम बुलाओगे, समाज क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे? अब पत्ता साफ है, अब नहीं बुलाया जाएगा उसको। दादा ने कहा बेटा गलती तो सबसे होती है, गलती होने पर आपने इतने दिन के लिए उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। घर में यदि कोई बिगड़ जाता है तो उसके लिए स्थितिकरण भी तो कोई अंग है ना, सम्यक दृष्टि का लक्षण है ना। तुम सारे के सारे परिवार के लोग मिथ्या दृष्टि बन गए। किसी के अंदर यह भाव नहीं आया कि स्थिरीकरण करना चाहिए। आखिर एक बार तो समझाना चाहिए। दादा ने फटकार लगाई। उस फटकार को सुन करके लोगों के मन थोड़े शांत हुए। तो क्या चाहते हो दादा? बेटा को बुलाओ, निमंत्रण दो। ठीक है, यदि आपने निमंत्रण नहीं दिया तो मैं भी आपके विवाह में सम्मिलित नहीं होऊंगा। दादा ने डंके के चोट पर ऐसा रखा अपना प्रस्ताव। सबने निर्णय स्वीकार कर लिया, उसको भी निमंत्रण दे देंगे।
उनमें से एक भाई को कहा, तुम एक कार्ड लेकर के जाओ और राम कुमार को निमंत्रण दे आओ। ठीक है, वो गया, दरवाजा खुलवाया और दरवाजा खुलवाने के बाद उपेक्षा वृत्ति से, भैया का विवाह हो रहा है, दादा के कहने से मैं निमंत्रण देने आया हूं, आना हो तो आ जाना, नहीं आना तो नहीं आना। ये बात कहकर के जब वो उस कार्ड को देकर के आता है तो वो सोचता है, क्या दादा अभी भी नहीं भूले मेरे को? सारे घर के लोगों ने तो मुझे मरी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। गलती तो हुई है, लेकिन मेरी गलती को सुधारने का कोई ने अवसर नहीं दिया, क्योंकि व्यक्ति को पछतावा तब होता जब उसको स्वयं को समझ में आता है और हुआ है, बहुत पछतावा है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकता, उनकी पट्टी नहीं चढ़ सकता। दादा ने भेजा है इसलिए आए हैं, अपनी बुद्धि से कोई नहीं आया है। उस निमंत्रण कार्ड को उसने फाड़ के फेंक दिया, मेरा कोई संबंध नहीं। यहां से निमंत्रण देकर के जाते हैं, दादा पूछते हैं, क्यों निमंत्रण दे दिया? हां दे दिया। ठीक है, आएगा कि नहीं? भोज आने? कुछ नहीं कहा। ठीक है। काल व्यतीत हुआ, अब बारात जाने का अवसर आने लगा। इस तारीख को बारात जाना है, लेकिन बारात जाने के पहले उसको भी तो आना है। क्यों? क्या हुआ? वो नहीं आया? दादा वो नहीं आएगा, विकल्प नहीं करो, अपन ने अपना काम कर लिया, अब आप तो चलो शांति से बैठो। दादा तो दादा थे। दादा किसे कहते हैं? दान दायका इति दादा, जो हमेशा उदारता का दान देता रहे, सबकी झोलियां भरता रहे, सबके ऊपर हाथ फेरता रहे, सबको अपना बना करके रखे, उसका नाम दादा होता है। इसलिए दादा अलग ही होता है। दान दायका, सबको दान देता है, सबके प्रति उदारता करता है, वो दादा है। नाना तो ना ना, अब न ले जाइए तुम कछु यहां से, बेनाना होते हैं, उनको दादा नहीं कहते हैं। अब तो नाना हाथ पकड़ता है, कुछ ले नहीं जाना यहां से, वो नाना होता हो। काका किसे कहते? काका जो सबकी सुन लेता है और सुनने के बाद कहता है का का का, ऐसा चिल्लाता रहे उसके लिए कहते का। कछु करवे धरवे के नैया, इसलिए उनको कहने लगे कक्का का। ऐसे नाम चलते ना लोग व्यवहार में। ये होता है तो दादा तो बहुत उदार प्राणी था, नहीं आए। दादा स्वयं साहस करता है और सुबह सुबह उठ करके दादा वेश्याओं के बाजार की साइड चला गया। जाकर के उस स्थान पर जैसे ही निकट पहुंचता है, वो बेटा तो छत पे खड़ा मंजन कर रहा था, ब्रश घिस रहा था। वो दूर से देखता है, दादा आ रहे हैं, अब क्या होगा? दादा
दादाई ने भेजा था निमंत्रण। अब मुंह का वृष मुंह में रह गया, वैसी दशा हो गई जैसे शेर उस हिरन का शिकार करके, और वो शिकार करने के बाद एक ग्रास तो मुख में है हिरन का शरीर, शेष हाथ में है, और मुनि महाराज आकाश मार्ग से आ गए और कहते हैं, हे सिंहराज, तुम आज से 10वें भाव में इस भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर होने वाले हो और तुम ऐसा पाप कर रहे हो। ओहो, जब इस दिव्य देशना को सुना तो हाथ का ग्रास हाथ में, मुख का ग्रास मुख में, और मुनि महाराज के दर्शन करके अंदर से मिथ्यात्व की नदियां बह गईं, आंखों से आंसू बहने लगा। ओहो, मैं जैसा पापी आज तक पाप करता रहा। ऐसी कुछ दशा इस व्यक्ति की भाई के हाथ भिड़ाने थे मंजन में तो वैसा ही हाथ, मुख में ब्रश पड़ा था तो वैसा ही मुख में ब्रश, और नीचे आया, दरवाजे खोले और दादा के चरणों में अष्टांग लेट गया। धन्य है दादा, आज पता चला उदारता का दान देने वाला होता है तो दादा होता है। उस पड़े हुए दंडवत करते हुए बेटा को उठाकर छाती से लगाया। बेटा, अब जो भी हुआ साथी में चलना है, मैं तुम्हें लेने आया हूं। हृदय दोनों के द्रवीभूत, खूब हिलक हिलक करके रोए जैसे बिटिया की विदा हो रही हो। चलना पड़ेगा बेटा। नहीं दादा, मुझे मत ले जाओ, अब मेरी खबर लेने वाले आप इकलौते हो, बाकी सारे लोगों ने मुझे नकार दिया, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन दादा तो दादा थे, लेकर के आए। सारे लोग घर में सब टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं, लेकिन दादा का संबल है। कोई बात नहीं, 2 दिन की बात है, विवाह हो गया। अब विवाह के बाद सारे के सारे लोग बैठे, नई बहू खिचड़ी परोस रही है। खिचड़ी वगैरह का दस्तूर होता है ना, कुछ बताओ ना, क्या है खिचड़ी परोसना? क्या पहले तो बहू की अकल देख लो कि इससे खिचड़ी बनाना आती भी कि नहीं आती। सबसे सरल उपाय है। और दूसरी चीज के खिचड़ी खाने परिवार के लोग बैठे तो परिवार का परिचय भी हो जाए और बहू की कला भी पता चल जाए। खिचड़ी जला भुजा तो नहीं दी है, 1 चम्मच खिचड़ी परोसेगी, यहां से 50 का नोट ऐसा कुछ करते ना। ये सब क्या है? खिचड़ी वो उसको नहीं परोसी जाएगी। परोसते गए, मामला अंत में इतना अच्छा सुलट गया, दादा ने सबको समझा बुझा करके ठीक ठाक कर लिया। अब वो इतना बैरागी हो गया, इतना बैरागी हो गया, अपने ऊपर इतना घृणा का पात्र हो गया। अब आज के बाद बैरागी ऐसा बैरागी हुआ जम्बू स्वामी की तरह, न खाने में मन, न रहने में, न व्यापार में। कुछ दिनों तक रहा और दादा की कृपा से वो व्यक्ति दीक्षित होकर के मुनि बन गया। ये है संसार से विरक्ति का स्थितिकरण करने का उपाय। किसी का स्थितिकरण करना है तो तुम गाली दे करके, नोक झोंक करके, किसी को दुत्कार करके नहीं। हर व्यक्ति को सत्कार अच्छा लगता है, दुत्कारना तो अच्छा किसी को नहीं लगता है। इसलिए ये पंक्ति पढ़ तो रहे, किसी ही घर कलहारी नारी के बेरी सम भाई,
एक एक पंक्ति को पढ़ो तो हृदय अंदर से उद्वेलित हो जाता। ये किसका स्वरूप है? इस संसार का स्वरूप है। अभी शरीर और भोगों की बात नहीं है, संसार का ये स्वरूप है। और यहां से पढ़ना शुरू करो। कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन, कोई दरिद्री बिलखे। ये वैराग्य भावना अपने सामने पूर्वजों ने लिख के दी है। ये एक चिट्ठी है कि तुम इस इतिहास को पढ़ करके अपने वैराग्य को बना करके रखो। आज तो घड़ी बहुत आगे हो गई। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक हे चिन्पाणी भारती तो जपों रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव